2 चलिए, we were having this question e की power x plus sin inverse x. तो we came to a conclusion that the function is increasing function. क्यों? increasing plus increasing है. अब भाई बढ़ तो रहा है, लेकिन इनपुट क्या क्या है? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? -1 से 1 है. क्यों भाई? पहले का r, दूसरे का -1 to 1, तो नेट आ जाएगा -1 to 1. तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी भाई? -1 पे सबसे कम वैल्यू होगी विच इज 1/e -π/2 से लेके कहाँ तक? 1 डालेंगे तो e + π/2 आ जाएगी. सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. नोट कर लेंगे इसको आप. सर इसमें वो डिफरेंशिएशन निकाल के नहीं करेंगे? बेटा कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो ना, कोई बात नहीं. बट अब डिफरेंशिएट ना करना पड़े इसीलिए हम. आपको कैसे पता चला साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है? ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएट हमने किया था, अगर आपको याद है. मैंने बताया था 1/√1 - x² है ना? हाँ सर. वहीं से पता चला था सारा. तो फिर हमने एक बार पता चल गया तो फिर उसको यूज करते हुए जाएंगे. अभी फिर से हम पूरा प्रोसीजर वाइज नहीं जाएंगे. ठीक है, मतलब सर मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद ही डिसाइड करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जो ग्राफ आपको पता नहीं है, ये तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं पहले और इसका ग्राफ देख चुके हैं, तो आपको पता है. जिसका पता नहीं है उसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर ही हम बोल सकते हैं. हाँ सर. ये चलिए सर, क्या डाउट है आपका? सर 1/1 - x² कैसे हुआ अंडर इंक्रीजिंग? अंडर हाँ अंडर पॉजिटिव है ना बेटा? कैसे हो? 1/√1 - x². अभी ये तुमने तब क्यों नहीं पूछा जब तुमको ग्राफ मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करके दिखाया था, वहां लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अभी तुम क्यों जाग रहे हो? तब क्या कर रहे थे? जब रामायण का युद्ध चल रहा है आप पूछ रहे हैं सर सीता यहाँ कैसे पहुंच गई? ये फंक्शन आप देखो ना, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये नेट तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा. आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो अंदर, ठीक है ना? और कोई भी डाल दो का मतलब कि आप ये भी समझ लो -1 to 1 ही डालना. पता चला दूसरी वैल्यू डाल दिया. -1 to 1 भी एक्चुअली नहीं डाल सकते, ओपन करना पड़ेगा. क्यों नहीं डाल सकते? 0 हो जाएगा f'(x). ये क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि एंड पॉइंट्स है भाई. ग्राफ अगर आप बनाते हो, यहाँ टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है. सही है ना? f'(x) की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट हो जाएगी. इन्फिनिट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90. इफ यू ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, वो 90 डिग्री बनाएगा. सब चीजें कनेक्टेड है, सारी की सारी. सही है? तुम चीजों को रिवाइज करो बहुत अच्छे से अली असगर, सारा रिवाइज करो बहुत अच्छे से. ठीक है ना? ठीक है सर. पता चला आगे पढ़ते हुए जा रहे, पुराना तो याद ही नहीं है. ठीक है, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ. ठीक है ना? और अच्छा करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x - 1 + अंडर रूट ऑफ 5 - x. इसका आपको रेंज निकालना है. फाइंड द रेंज ऑफ दिस. अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम भी तुम बोल देते हैं. तो पहले एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी 1 to 5. यस,
इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ 1। यहाँ से क्या पता चला, एफ डैश एक्स का वैल्यू कहाँ पे 0 आ रहा है, तो देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, ये हो रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 जब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स के बराबर है, एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा आपके पास। तो 3 पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, 3 पे एफ डैश एक्स 0 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है चेंज हो रहा है भाई। जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फंक्शन बढ़ रहा है, जहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फंक्शन घट रहा है। तो एक जगह बढ़ा फिर घटा, मतलब कहीं पे इसकी पीक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पीक वैल्यू आएगी। यही कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही बता रहा हूँ ये चीज़ें, ज़्यादा आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हम सारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे। ठीक है सर वो अब x इज इक्वल टू 3 कैसे आया? स्क्वायरिंग कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर लो, इसको तो सॉल्व करना आता है ना यार। x हाँ minus सर। 1 is equal to 5 minus x, 2x is equal to 6x is equal to 3, ये तो कर लोगे आप। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, व्हाट आई वांट टू से इज फंक्शन 3 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ 0 हुआ, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, 0 हुआ नेगेटिव था, सो यहाँ पे पीक था। मतलब 3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सी, यही आपने पढ़ा है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, क्या पढ़ा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मैक्सिमा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है यहाँ पे। तो 3 पे आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो अब पूरे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर हमें दिखानी होती है तो हम कैसे करते हैं, क्या का चेक करते हैं, फर्स्ट जहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा आया वो पॉइंट पे चेक होता है, दूसरा एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे चेक होता है। कहाँ होता है, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल पे हम चेक करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट है जो 3, उस पर वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3, क्या आ जाएगा 2√2। एंड पॉइंट्स क्या है जो मेरे पास इंटरवल गिवन है, 1 और 5 एंड पॉइंट है डोमेन के। तो 1 पे आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे आंसर क्या आएगा 2, और x इज इक्वल टू 5 पे आंसर क्या आएगा 2। तो रेंज फंक्शन का क्या हो जाएगा, 2 से 2√2 आपका फंक्शन का रेंज हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेंज, 2 से 2√2। सर ये समझ में नहीं आया। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता चला यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन का यहाँ पे 0 हो गया। अब अंडर रूट एक्स माइनस 1 कौन सा फंक्शन है पता है आपको, अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अंडर रूट 5 माइनस एक्स फंक्शन क्या है पता है आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसीलिए इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग हम बता नहीं पाए। अब ये आप मुझसे पूछोगे सर डिक्रीजिंग कैसे हुआ, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 1 है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडर रूट 5 माइनस एक्स क्या है, 1/2 रूट 5 माइनस एक्स विद अ नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो गया, नेट डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो एक फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग आ गया, एक डिक्रीजिंग, तो नेट क्या होगा पता नहीं। पता नहीं का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिला के हो सकता है, ठीक है, या वो डिपेंड करेगा दोनों में कौन डोमिनेटिंग है। तो हमें क्या पता चला, हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको पता चला कि भाई एफ डैश एक्स तो कहीं 0 भी हो रहा है, 0 हो रहा है मतलब कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा, तभी 0 होगा ना, सही है हाँ सर। है ना। तो अब एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब वहाँ पे पीक हो रही है। क्यों पीक हो रही है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं बीच में 0 हुआ। 0 एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, इट्स अ टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो हमें कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, अब हमें एफ डैश एक्स जहाँ 0 हुआ है वहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स मतलब जो डोमेन है, भाई डोमेन क्या कर्टेल्ड है, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक में ही हमको अंडरस्टैंड करना है। तो 1 पे वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 5 पे चेक कर लेता हूँ, और बीच में चेक कर लेता हूँ जो मैक्सिमा का पॉइंट है। 1 और 5 क्यों चेक किया, क्योंकि इनमें से जहाँ पे सबसे कम आंसर आता है वो रेंज का सबसे कम वाला पॉइंट हो जाता। अगर इसी जगह पे मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस कुछ और होता है मान लो, ठीक है ना, कुछ भी और आप ले लेना, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा, कुछ भी और लेके भी आप सॉल्व करना। अगेन
दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, और एंड पॉइंट्स पे आप चेक कर लेना, जो वैल्यू कम देगा वही हमेशा आपका फंक्शन का सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये अभी हम फोकस इस पे नहीं कर रहे, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेंज मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन वेरी मच ऑफ डेप्थ व्हेन वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन डिटेल विल डू दैट। ठीक है, और प्रॉब्ली इसके ऊपर से टेस्ट में हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो अभी आपका अगर फंक्शन का टेस्ट होगा भी। ठीक है, okay, then let's go for the next now, using trigonometric substitution। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो आपके पास दिया हुआ है 7x माइनस 8y प्लस 3, इफ आपको इसका रेंज बताना है, फाइंड रेंज ऑफ दिस, फाइंड रेंज ऑफ 7x माइनस 8y प्लस 3 इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो आपको रेंज बतानी है 7x माइनस 8y प्लस 3 की क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, व्हाट वी विल डू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो वो ढूंढ लेते हैं कि ये कौन सा है जो वेरिएबल जिसमें मैं इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक्स को साइन थीटा ले लिया, वाई को मैंने कॉस थीटा ले लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा हमेशा। मतलब अभी मुझे क्या करना है, रेंज किसका निकालना है, 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 3 का मुझे रेंज निकालना है। इज इट क्लियर। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दिया हुआ है, मतलब क्या है, एक्स हमेशा कॉस थीटा की तरह एक्ट करेगा, वाई साइन थीटा की तरह एक्ट करेगा, या एक्स साइन वाई कॉस ले लेना आप जैसे चाहो, तो ये हमेशा 1 होता है। तो अब मैंने क्या कर दिया, अच्छा आप मुझसे ये चीज़ भी पूछ सकते हैं, सर क्या मैं इधर x की जगह पे कुछ और ले सकता हूँ, y की जगह कुछ और ले सकता हूँ। बेटा आप ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, ऐसी चीज़ लेनी है जो हर r के लिए वैलिड हो। मतलब आप x के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वो ऐसी चीज़ करना जो हर जगह चले थीटा की, ऐसा नहीं हो जाए कि थीटा ये नहीं चलेगा, थीटा ये चलेगा, थीटा ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसा ना हो। क्लियर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है काफ़ी ज़्यादा। अब इसका मैं अगर रेंज निकालता हूँ तो वेरी इजी, इसका रेंज निकालना रूट ऑफ 49 प्लस 64 प्लस माइनस, है ना, ये वाला रेंज आ जाएगा, और प्लस 3 करना है, तो 3 माइनस रूट ऑफ 49 प्लस 64 हो जाएगा 123, और 3 प्लस रूट ऑफ 123 हो जाएगा आपके पास, सॉरी कितना होगा 50, तो 113, ये 113 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके फंक्शन का रेंज हो जाएगा, 3 माइनस रूट 113 से 3 प्लस रूट 113। ठीक है, एक और क्वेश्चन में देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल 2t प्लस 7z प्लस 3, इसका आपको रेंज निकालना है, फाइंड रेंज इफ t स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 16। टू टी प्लस 7z प्लस 3 का आपको रेंज बताना है, अगर t स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ऑब्वियसली इसमें हम क्या करेंगे, t को ले लेंगे साइन थीटा, 3z को ले लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर विल बिकम, t/4 को लेंगे ना, t/4 लेना पड़ेगा, यस बेटा बिल्कुल t/4 लेना पड़ेगा, और 3z/4 को लेना पड़ेगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 16 दिया हुआ है ना। तो अब t/4 को अगर साइन थीटा ले लिया तो t मेरे लिए क्या हो गया, 4 साइन थीटा हो गया, तो 2 इंटू 4 साइन थीटा हो गया, प्लस 7 टाइम्स z क्या है 4/3 कॉस थीटा, सही है, और ये प्लस 3 हो गया। बस अब तो आप कर लोगे, रेस्ट DIY, डू इट योरसेल्फ, कर लोगे इसको। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं,
नेक्स्ट मेथड इन फाइंडिंग आउट रेंज, ठीक है, इसको कर लेना आप। सर यस बेटा, सर वो स्क्रीन वापस। एक मिनट, स्क्रीन, यस, ठीक है, ये आ जाएगा 4 sin थीटा और ये 4/3 cos थीटा और ये है। अब बाकी आप मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट a² + b² कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स, जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंज निकालने में बहुत हेल्प करेगी, वो AMGM। ठीक है, AMGM हमें क्या पता है, what we know, AM of two numbers is always greater than or equal to geometric mean. Now when equality holds when numbers are equal. Equality holds when A is equal to B will be there if we have A plus B by 2 is greater than or equal to under root of AB. ठीक है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो।